टीएमसी से अलग होकर एनसीपीआई के सांसदों को मीटिंग में बुलाने के खिलाफ टीएमसी समेत कुछ विरोधी दल मीटिंग से बाहर निकल आए। हालांकि उनका ये प्रोटेस्ट सांकेतिक था। विपक्ष इस बात से नाराज था कि सरकार ने टीएमसी के बागी 20 सांसदों के गुट को बैठक में क्यों बुलाया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 20 सांसदों की पार्टी है, उन्हें अलग नहीं छोड़ा जा सकता। बॉयकॉट थोड़े समय के लिए किया है, औपचारिक था, मैं बुरा नहीं मानता हूं, उनको अपना मत रखने का अधिकार है। लेकिन एनसीपीआई 20 लोकसभा सांसदों ने हस्ताक्षर करके लोकसभा स्पीकर के पास नए पार्टी में ज्वाइन करने का और संसद में अलग से बैठने का व्यवस्था के लिए मांग किया हुआ है और ये नियम के तहत है और ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है। जब ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है और 20 सांसद है, उसको हम वंचित कैसे कर सकते हैं? लोकसभा सबका है। Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. After the 91st amendment, there is no room for a separate block. So on what grounds did the Parliamentary Affairs Minister extend an invitation to these 20 rebel MPs and how are they attending this meeting? We have registered our strong protest and walked out as a symbol of our protest. इसके बाद सर्वदलीय बैठक करीब 3 घंटे चली, जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की। मीटिंग में कांग्रेस, एसपी, टीएमसी, डीएमके समेत 40 दलों के 58 नेता शामिल हुए। बैठक में सरकार ने सभी पार्टियों से संसद को शांति से चलने और सभी मुद्दों पर चर्चा करने की अपील की। मेरा आग्रह है कि बाधित ना करें, अपना बात रखे जरूर, मगर संसद को बंद करने के लिए कोई ऐसा हरकत ना करे जिससे संसद का गरिमा को चोट पहुंचेगा और अपने पार्टी को भी नुकसान होगा। ज्यादा हंगामा करेगा तो राजनीतिक नुकसान होता ही है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि चर्चा हो। सरकार भले ही सत्र में चर्चा और शांति की अपील कर रही है, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल नीट यूजी पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, सोनम वांगचुक के अनशन, E20 फ्यूल और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। आज भी देश के लोग नहीं जानते कि सरकार क्या राम मंदिर पर चर्चा के लिए तैयार है, क्या सरकार नीट पर चर्चा के लिए तैयार है, क्या सरकार एथेनॉल की नीति पर तैयार है, क्या सरकार मणिपुर को लेकर तैयार है, क्या सरकार किसानों में जो आज कृषि क्षेत्र में जो मुश्किलें हैं क्या उसको लेकर तैयार है। इन मुद्दों को दबाने के लिए सदन में एक ऐसा माहौल हो ताकि ये चर्चा न हो, इस प्रकार की तैयारी पूरी तरीके से सरकार कर रही है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस ट्रस्ट की भंगिमा, इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने। गाने चलवाए गए थे, बनवाए गए थे ठीक चुनाव से पहले, जो राम को लाए हैं फलाना फलाना। आज जब ये डकैती हुई है, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, तब उनकी चुप्पी साफ तौर पे जाहिर करती है कि एक आर्किटेक्चर है षड्यंत्र का, जिस पर पर्दादारी की कोशिश हो रही है। वहीं ऑल पार्टी मीटिंग के बाद लोकसभा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएसी की मीटिंग हुई। इसमें बिलों पर चर्चा के लिए समय तय किया गया। मॉनसून सत्र में एफसीआरए संशोधन बिल पर 4 घंटे चर्चा होगी। इसके अलावा आयकर संशोधन बिल के लिए 4 घंटे, जजों की संख्या से जुड़े बिल के लिए 4 घंटे, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन बिल के लिए 4 घंटे, वंदे मातरम से जुड़े बिल के लिए 4 घंटे और एमएसएमई बिल पर चर्चा के लिए 5 घंटे तय किए गए हैं। संसद के सत्र में अभी तक परिसीमन बिल का जिक्र नहीं है, लेकिन विपक्ष की नजर इसी बिल पर टिकी हुई है। सरकार ने भी साफ किया है कि अगर सत्र के बीच में कोई बिल लाया जाएगा तो इसकी जानकारी बीएसी की मीटिंग में दी जाएगी। यानी साफ है, सरकार सत्र के बीच में चौंकाने वाला फैसला ले सकती है। परिसीमन बिल मुद्दे पर फिलहाल सरकार 360 नंबर के फेर में फंसी है।
क्योंकि बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, जो फिलहाल सरकार के पास नहीं है। बात नंबर गेम की करें तो इस वक्त लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटें खाली हैं। ऐसे में मौजूदा सीटें 540 हैं। इनमें एनडीए के साथ 318 सांसद हैं, वहीं इंडी गठबंधन के पास 183 सांसद हैं, जबकि अन्य के साथ 39 सांसद हैं। टीएमसी से बगावत कर एनसीपीआई में शामिल हुए 20 सांसदों ने मोदी सरकार को हर मुद्दे पर समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। We have decided to extend our support to India government, and whatever issues will be tabled for discussion, we will take part in all issues and in all discussions. We have also decided, we still believe that House should run. बात परिसीमन बिल को पास कराने की करें तो यहां सरकार और विपक्ष के बीच आंकड़ों का जोड़ घटाव चल रहा है। वैसे सरकार का फोकस केवल इसी विधेयक पर सीमित नहीं है, बल्कि एक देश एक चुनाव और न्यायिक सुधारों जैसे बड़े संवैधानिक बदलावों के लिए जरूरी सुपर मेजॉरिटी हासिल करने पर भी है। लोकसभा में इस वक्त 543 में से 540 लोकसभा सांसद हैं, जिनका 2/3 नंबर होता है 360। एनडीए के पास इस वक्त 318 सांसद हैं। ऐसे में उसे परिसीमन बिल पास कराने के लिए 42 सांसदों की जरूरत है। इसीलिए सरकार की निगाह समाजवादी, डीएमके और एनसीपी शरद गुट पर है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के 37, डीएमके के 22 और एनसीपी शरद गुट के 8 और टीएमसी के बचे 8 सांसद हैं, जिनका कुल आंकड़ा पहुंचता है 75। ऐसे में अगर डीएमके और एनसीपी शरद गुट मोदी सरकार के साथ आता है तो भी 12 सांसद कम रह जाएंगे। ऐसे में मोदी सरकार को समाजवादी पार्टी और टीएमसी के सांसदों को अपने पाले में लाने की कोशिश करनी होगी। मोदी सरकार के पास इस वक्त 4 विकल्प दिख रहे हैं। पहला विकल्प, विपक्ष के 42 सांसद टूट, विलय या समर्थन के जरिए एनडीए में शामिल हों। दूसरा विकल्प, विपक्ष में सांसद गैर हाजिर रहें। तीसरा विकल्प, डीएमके, एनसीपी, शरद गुट और निर्दलीय और छोटी पार्टियों के सांसद समर्थन दें। चौथा विकल्प, वोटिंग के दौरान कांग्रेस के कुछ सांसद गैर हाजिर हो जाएं। यही वजह है कि मोदी सरकार इस बार परिसीमन बिल पर जल्दबाजी नहीं दिखा रही। बात राज्यसभा की करें तो यहां मोदी सरकार के लिए 2/3 बहुमत जुटाना फिलहाल आसान दिख रहा है। मॉनसून सत्र के पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में वंदे मातरम से जुड़ा बिल पेश करेंगे। साथ ही राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक आज दोपहर 1 बजे होगी। वंदे मातरम से जुड़ा बिल लाने के पीछे सरकार का मकसद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को वही कानूनी और दर्जा और कानूनी सुरक्षा देना है जो अभी राष्ट्रीय गान जन गण मन को हासिल है। अगर ये बिल लागू हो जाता है तो राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम एक्ट में बदलाव होगा, जिसके बाद वंदे मातरम का अपमान करना एक सजा वाला अपराध बन जाएगा। साथ ही कानूनी सुरक्षा के मामले में इसे राष्ट्रीय गान के बराबर माना जाएगा। इस कानून के लागू होने के बाद अगर कोई जानबूझकर राष्ट्रीय गीत का अपमान करता है या गाने में रुकावट डालता है तो उसे 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकता है। ये बिल सरकार राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के साल भर चलने वाले जश्न के मौके पर लेकर आई है। हर्ष का विषय यह भी है कि जब पूरा देश वंदे मातरम का 150वां वर्ष मना रहा है, तब इस शब्द संग्रहालय का उद्घाटन हो रहा है। यहां मंच पर खड़े रहकर वंदे मातरम का पूरा गान हम सुनते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि भारत माता के प्रति मेरा भाव क्या होना चाहिए। और ये इतने बड़े बोध से आजादी के 76-77 साल तक देश अनजान रह गया। आज हर स्कूल में वंदे मातरम पूरा गाया जाता है। इससे बड़ा वर्ष कोई हो ही नहीं सकता।